हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम नारीवाद के बारे में चर्चा करेंगे। नारीवाद एक विचारधारा है जो समाज में महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों में विश्वास करती है। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में हुई। हालांकि इसका प्रभाव हमारे देश में काफी देर से पड़ा। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के साथ साथ विधवा विवाह का समर्थन किया और महिलाओं के न्याय व अधिकारों के लिए कार्य किया। इसे हम अपने देश के इतिहास में नारीवाद के पहले चरण के रूप में देख सकते हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के समान अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू हुआ नारीवाद आज अपने मुख्य उद्देश्य से थोड़ा अलग दिशा में बढ़ता दिख रहा है। आज हमारे समाज में महिलाओं को कई अवसर और अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच रही हैं। लेकिन इसके साथ ही नारीवाद का उद्देश्य भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है और कहीं न कहीं यह पुरुषों से नफरत करने की मानसिकता में परिवर्तित हो रहा है। इसी कारण आज नारीवाद को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि क्या हमारे समाज में नारीवाद अब अप्रासंगिक हो गया है? आज भी हमारे देश में प्रतिदिन 80 से अधिक बलात्कार होते हैं, दहेज के कारण हत्याएं होती हैं और कई लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित रखा जाता है। क्या ऐसे समाज में नारीवाद की आवश्यकता नहीं है? आज भी कई महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं और कई तो वैवाहिक बलात्कार का सही अर्थ भी नहीं समझ पाती। तो क्या ऐसे समाज में नारीवाद की कोई आवश्यकता नहीं है? असल में नारीवाद की जरूरत आज भी उतनी ही है जितनी 200 साल पहले थी। समस्या सिर्फ यह है कि नारीवाद अब केवल एक सीमित वर्ग तक ही सीमित रह गया है। इसी वर्ग ने इस विचारधारा का दुरुपयोग और अतिउपयोग कर एक अलग ही परिभाषा गढ़ दी है, जिसके कारण समाज इसे संदेह की दृष्टि से देखने लगा है। अगर नारीवाद को सिर्फ छोटे कपड़े पहनने, देर रात तक पार्टी करने या मनचाहे समय पर पार्टनर बदलने तक सीमित कर दिया जाए, तो हम इसके असली उद्देश्य को भूल जाएंगे। मैं यह नहीं कह रही कि किसी महिला के कपड़े पहनने या अपने पार्टनर को चुनने की आज़ादी पर कोई रोक होनी चाहिए। लेकिन अगर नारीवाद को केवल इसी तक सीमित कर दिया जाए, तो यह गलत होगा। हमारे देश में हर साल 10 लाख से अधिक लड़कियों का बाल विवाह होता है। आज भी कई महिलाओं को बेटे को जन्म देने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। कई महिलाएं अपने पतियों से रोजाना मार खाती हैं और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज भी कई महिलाएं इसे सामान्य मानकर बिना विरोध किए स्वीकार कर लेती हैं। जब तक हमारे समाज से ये प्रथाएं समाप्त नहीं होंगी, तब तक नारीवाद की आवश्यकता बनी रहेगी। जिस दिन हर महिला अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकेगी, उस दिन नारीवाद की जरूरत नहीं होगी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। नारीवाद भी इससे अलग नहीं है। पुरुषों से नफरत करना या उन्हें नीचा दिखाना नारीवाद का उद्देश्य कभी नहीं रहा। जो लोग नारीवाद के नाम पर पुरुषों से नफरत फैलाते हैं, वे असली नारीवादी नहीं हो सकते।